बसों का किराया फ्री है, आप देखिए। और जो बाकी भी उन्होंने काम करे हैं, जैसे बिजली का है, महिलाओं को जो है विडो पेंशन भी मिल रही है, और भी जो आगे उन्होंने चीज़ को वो लोग नकार रहे थे, फ्री की राजनीति, मुफ्त की राजनीति, वो भी उसी पैटर्न पे आ गए हैं। तो उनमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो फिर कहते हैं ना कि दी उन्होंने ये जो है आपका चांदनी चौक कितना अच्छा कर दिया। और सबसे ज़्यादा व्यवस्था खराब है पानी की। 1000 रुपये देंगे, आप लोग इस चीज़ को मत करो। हमें हमारी बेटियों के लिए सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। समस्या तो बहुत है, महंगाई का दौर है, पानी की समस्या है, पानी साफ नहीं आता। दिल्ली में बीजेपी आएगी, मैं पिछले मतलब नहीं मनु इन्ना पता सब एक ही थाली के चट्टे बटिया, किसी ने कभी कोई मदद नहीं करी, कभी किसी ने की। पावर है ना बीजेपी के ऊपर, तो ये तो मुद्दा शुरू से ही उठता आ रहा है। बदलाव ये है जी, अब पहले केजरीवाल ने जो हरकतें करी हैं उसके चक्कर में। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी लक्ष्मीनगर विधानसभा में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में कौन। हालांकि आपको बता दें कि तीनों पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि दिल्ली में हम आए, लेकिन जनता से जानने की कोशिश करें कि जनता फिर से आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं या फिर इस बार बदलाव के मूड में है। सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मीनगर से जी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या सोच रही है? देखिए समस्या तो बहुत है, महंगाई का दौर है, पानी की समस्या है, पानी साफ नहीं आता है लक्ष्मीनगर इलाके में, सड़कें भी टूटी हुई हैं, गंदगियों के ढेर इतने लगे रहते हैं, एजुकेशन को लेके भी है कि प्राइवेट स्कूलों में जितनी महंगाई कर रखी है फीस को लेके, यही सारे मुद्दे हैं हम लोगों के। लेकिन जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं, कैसा काम किया? बीजेपी से काम तो अच्छा किया है, लेकिन स्कूल वगैरह उनकी तरफ से तो कोई खास नहीं रहे हैं। जो केजरीवाल जी के रहे हैं बहुत अच्छी उन्होंने जो है व्यवस्थाएं कर रखी हैं इस समय पे। यही है उनका, तो केजरीवाल जी का बहुत अच्छा है। अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में क्या क्या सहूलियत दी है? सहूलियत देखिए जो है लोगों को जो है सारी बसों में सुविधाएं दी उन्होंने। ये जो है आपका चांदनी चौक कितना अच्छा कर दिया। और कुछ महिलाएं कंप्लेन कर रही थी अभी चांदनी चौक को लेके। नहीं, अब वो तो देखिए इस टाइम पे रहे नहीं थे, इस टाइम पे अगर बाहर होते तो वो बहुत अच्छा करते। अभी भी बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं, वो बसों का किराया फ्री है, आप देखिए। और जो बाकी भी उन्होंने काम करे हैं, जैसे बिजली का है, महिलाओं को जो है विडो पेंशन भी मिल रही है, और भी जो आगे उन्होंने आने वाले समय में वादे किए हैं वो भी पूरे करेंगे पूरा। हमें और दूसरी बात, यमुना साफ नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, उन पे काम क्यों नहीं? देखिए उनको मिलेगा मौका तो जरूर करेंगे वो। ये ना एक अकेले के बस की तो नहीं है वो कर पाए अकेले। मुख्यमंत्री तो थे ना? हाँ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी देखिए सिचुएशन क्या रही थी उनके साथ। जी बिल्कुल, है ना। क्या लग रहा है जो सिचुएशन उनके साथ आई थी वो सही थी या गलत थी? देखिए अब क्या कहें इस बारे में। सही गए थे जेल में या गलत फंसाया था? नहीं, आरोप तो लगे ही है, खैर ऐसी बात नहीं है उनके ऊपर जो भी है। बिल्कुल इससे हम जो है जायज़ है कि आरोप लगाए उनके ऊपर। सही थे वो, ये कहते लगातार अरविंद केजरीवाल की मुझे गलत फंसाया जा रहा है बीजेपी की तरफ। जी बिल्कुल गलत ही फंसाया गया उनको। यही है। लेकिन किसी और को क्यों नहीं फंसाया भाजपा ने, ये भी तो सवाल उठता है। भाई देखिए जिसके ऊपर पावर होगी वो तो कहेगा ना। अच्छा, पावर है ना बीजेपी के ऊपर, तो ये तो मुद्दा शुरू से ही उठता आ रहा है कि कितने सारे लोगों को जेल भिजवाया, क्या कुछ नहीं किया है। लेकिन ईडी सीबीआई तो मैम निष्पक्ष काम करती है, वो तो किसी के अंडर नहीं है। देखिए ऐसा तो नहीं है, यहाँ साफ तो कोई भी नहीं है राजनेता। ये है। आप क्या कहेंगे? मैं पेके पक्के कांग्रेसी। अच्छा, दित्तियां अपनी जेलों में भुगतियां, कुर्बानियां भी दित्तियां। कांग्रेसी थी, भारतीय जनता पार्टी में आए तो ससुराल वाले इतने पक्के कि नौकरियां छोड़ दित्तियां। अच्छा, तो मिलिया कि कांग्रेस लग रही है दिल्ली में आ पाएगी? मेरे को नहीं पता, आवे ना आवे, मेरी वालों जाए बाढ़ में, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। मनु इन्ना पता सब एक ही थाली के चट्टे बटिया, किसी ने कभी कोई मदद नहीं करी, कभी किसी ने की नहीं। अरविंद केजरीवाल के बारे में थोड़ा जानना। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। या वो ना दे, वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। मेरी बेटी 1 साल की है, मुझे हर टाइम हर मिनट ये डर लगता है आगे जाके उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो जो भी सरकार इस चीज़ पे रोक लगा देगी वो सबसे बेस्ट है। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो सुरक्षा दे पाई है महिलाओं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे पाई है।
बल्कि इंक्रीज हुए हैं रेप केसेस पिछले कई सालों में। ये कानून व्यवस्था है केंद्र के पास है, तो इसमें क्या कौन दोषी माना जाए? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट तो केजरीवाल के पास है। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी ध्यान है वो फर्स्ट प्रायोरिटी केजरीवाल को रखनी चाहिए। जो कि अगर इवनिंग होती है, अंधेरा होता है, हम लड़कियों को घर से जाने नहीं देते हैं कि बाहर जाएंगी, सेफ़ नहीं है। आजकल 1 साल की 8 महीने की लड़कियां सेफ़ नहीं है। मेरी बेटी हुई है, मुझे इस चीज़ का बहुत डर लगता है कि आगे जाके इसके साथ पता नहीं क्या हो। तो जो भी सरकार इस चीज़ पर रोक लगाएगी फिर वो बेस्ट है। ये स्कीम निकाल देते हैं कि हम 2000 देंगे, हम 1000 रुपये देंगे। आप लोग इस चीज़ को मत करो। हमें हमारी बेटियों के लिए सबसे पहले सुरक्षा चाहिए कि हम अपनी बेटियों को बिना किसी डर के घर से बाहर निकाल सकें। क्या लग रहा है, तीनों पार्टी हैं, किस पार्टी में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? मैम अभी तो ऐसा मेरे को किसी भी पार्टी के लिए नहीं है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर मोदी जी की है तो वहाँ पर भी लड़कियाँ किसी भी स्टेट में सेफ़, बल्कि लड़कियाँ किसी भी स्टेट में सेफ़ हैं ही नहीं। तो अभी तो मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी कि किसकी गवर्नमेंट में लड़कियाँ सेफ। सुरक्षा में दिक्कत? हाँ, सुरक्षा में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। फिर से आम आदमी पार्टी या बदलाव? बदलाव होगा। बदलाव में कौन? केजरीवाल ही है। ओ क्या नाम है उसका? मोदी है। क्या लग रहा है, मोदी जी दिल्ली में जगह बना पाएंगे? 25 साल से बीजेपी नहीं है। क्या कह सकते हैं जी, कोई कुछ नहीं कह सकते। बदलाव क्यों? कारण बदलाव ये है जी, अब पहले केजरीवाल ने जो हरकतें करी हैं उसके चक्कर में। कह रहे हैं हमने जनता को सहूलियत दी है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा दी है। और 10 साल से मुख्यमंत्री कैसे हैं? देश का सत्यानाश कर रखा है इसने। बताओ जी, हम बताते हैं। कह रहे कट्टर ईमानदार हूँ मैं तो। हैं? कट्टर ईमानदार। कांग्रेस हूँ मैं, बदलाव जा रहा हूँ मैं। बीजेपी क्यों? बीजेपी कांग्रेस ही है तो बीजेपी तो कांग्रेस को वोट देता हूँ अभी भी। और वैसे बदलाव यही है, मोदी है। मोदी ने जो हरकतें वो करी है ना, सहूलियत सबसे ज़्यादा। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस भी दमखम दिखा रही है कि खोई हुई जमीन लेनी है दिल्ली की, क्या लग रहा है, चांस है? मैं नहीं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता जी। ठीक है, क्या लग रहा है भैया दिल्ली में? मैडम जी ये तो बता दीजिए हमें जी। मैडम दिल्ली में बीजेपी आएगी। मैं पिछले 8 साल से अहमदाबाद में था और अहमदाबाद में परमानेंट गवर्नमेंट बीजेपी की रहती है, तो उनका काम हमने देखा है। वहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ है। वहाँ पे 12-1 बजे आप निकल जाओ, लड़की यहाँ पे 9 बजे नहीं निकल सकती। मंडावली ख़राब इलाके यहाँ के जो त्रिलोकपुरी 11 लोग, वहाँ पे लड़की 11-12 बजे निकल नहीं सकती। तो एक तो सेफ्टी हमारे को वो चाहिए। वो कानून व्यवस्था किसके हाथ में दिल्ली की? कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? वो तो केंद्र के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना मैडम। तो लेकिन कानून पे रोक कौन लगा? मेरी बात तो सुनो, सीएम का भी तो कुछ इफेक्ट पड़ता है, उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना उसको। वो कह रहे हैं राम जी, अब राम जी वाली बात ले लो, राम जी को काल्पनिक बता रहे। वो हमारे धर्म का जो खिलवाड़ करेगा उसको थोड़ी उसके लिए थोड़ी हम खड़े रहेंगे। क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी तो वो विकास कर पाएगी? मैं मेरे मालिक से रोज बात होती है मेरी इसको लेके, बाबूजी इस बार तो बीजेपी आएगी। वो कहते हैं बीजेपी आएगी। और लक्ष्मी नगर में देखो जी, लक्ष्मी नगर का जो मेन मैं बताऊं आपको, तो त्यागी जी आएंगे क्योंकि इनकी छवि अच्छी, इन्होंने काम किया 10 साल में। इन्होंने बहुत काम किया 10 साल में। त्यागी जी ने तो बहुत काम किया है। बाकी अभय वर्मा शर्मा को तो हम जानते नहीं इतना। अच्छा, बीजेपी आने का क्या मुद्दा रहेगा? क्या ऐसा चीज़ है जो आपको लगता है कि बीजेपी आने? जी मैं पिछले 8 साल रह के, जैसे मैंने बताया अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में बहुत काम किया। आप जाके देखो वहाँ के रोड वगैरह देखो, गुजरात पूरा उन्होंने डेवलप कर दिया है। सबसे बड़ा केजरीवाल भी कहते हैं मैंने काम किया दिल्ली में। तो कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? हाँ देखो ना, वो रही ना, देखो आप देखो ना, मेरे को क्या दिखा रहे हो? पीछे की 2 इलेक्शन आने वाले हैं, अब 2 तुमने गलियाँ खुदवा दी तो ये सड़क थोड़ी हो गई। पानी की बात करूँ, पानी कैसा जाम होता है? सुबह ही मैंने नाली बनवाने वाले को बोला, सुबह ही बोला मैंने, मैं मैडम लेटेस्ट ही बात कर रहा हूँ सारी आपसे। सुबह नाली वाले को बोला 2 गलियाँ तुमने इलेक्शन के टाइम में तुमने खुदवा दी। 5 को इलेक्शन है, तुमने 3 को तुम कह रहे हो हम रोड बना रहे हैं, तो 2 दिन में रोड बन जाएगा क्या? और वो कितना मजबूत रहेगा? वो लग रहा है जो फ्री की रेवड़ी दे रही है तीनों पार्टियां, किस पे जाएगी? फ्री की रेवड़ी देखो बीजेपी नहीं दे रही, दे रही है सर, बीजेपी दे नहीं रही है। वो देगी जो चीज़ मिलेगी, जो शॉर्टी है उसकी। लेकिन ये नहीं कि 2100 रुपये हम दे रहे हैं। केजरीवाल सब सर लाओगे कहाँ से? सरकार बनाएंगे तब देंगे। हाँ सरकार बनेगी नहीं। अच्छा, सरकार बननी नहीं इस बारी। अच्छा, भाजपा कितनी सीटें लेके जाएगी? मैडम देखो सीटों का तो मैं नहीं मानता, लेकिन भाजपा आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सीएम कौन रहेगा? सीएम अब वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, मोदी जी और अमित शाह के ऊपर। हाँ वो तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सीएम पद का चेहरा नहीं है बीजेपी के पास। सीएम पद का चेहरा अभी बता के क्या फायदा है? वरना फिर वो हार जाएंगे केजरीवाल, फिर बोलेंगे कि इन्होंने हैवी चेहरा लगा दिया था इसलिए हम हार गए। नहीं है यहाँ पे। दिल्ली में साफ सफाई दिख रही है? नहीं, साफ सफाई तो कुछ नहीं है। वैसे पानी की व्यवस्था यहाँ बहुत ख़राब है। सबसे ज़्यादा व्यवस्था ख़राब है पानी की, जो एकदम गंदा और एकदम सड़ा हुआ आता है।
जिसमें कहाँ रहते हैं आप? मैं तो यही रहता हूँ, लक्ष्मी नगर, गुरु रामदास पानी नगर। नहीं आता साफ? पानी साफ नहीं आता, वो भी कभी कभी तो आता ही नहीं है। कभी आता है तो 10 या 15 मिनट के लिए आता है कौन बस। सा पानी पीते हैं आप? कौन सा? बोतल का पानी खरीद के पी रहे हैं, जो ये बोतल वाले बेच रहे हैं। क्या लग रहा है, रहते हैं, विकास नजर आता है दिल्ली में? मुझे तो कुछ विकास दिखा नहीं, आपको दिख रहा हो तो बताइए। नहीं, मैं तो जानने आई हूँ। हाँ तो बस यही है, बाकी आप देख ही लो। ठीक ठीक। क्या नाम है सर? मेरा नाम बलजिंदर सिंह। दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल की। केजरीवाल आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। हाँ। क्या रीजन रहेगा? ये रहेगा कि जिस चीज़ को वो लोग नकार रहे थे, हाँ। फ्री की राजनीति, मुफ्त की राजनीति, वो भी उसी पैटर्न पे आ गए हैं। हाँ। तो उनमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो फिर कहते हैं ना कि एक हमारा पुराना दुकानदार है, हम उससे सालों से सामान ले रहे हैं, तो फिर नए दुकानदार के पास क्यों जाएंगे भाई? जब वही चीज़ हमें वही दे रहा तो वही वो दे रहा सेम। लेकिन भाजपा कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म हो जाएगी। भाजपा तो बहुत कुछ कहती है, भाजपा को छोड़ो, भाजपा के बस अब ज़्यादा मत भूल भैया।